नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी गणित की कक्षा में। आज पढ़ेंगे हम समतल आकृतियों के संयोजन पर कुछ प्रश्न। अब तक आपने पढ़ा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसी से संबंधित ये प्रश्न होंगे जहां आप उनका प्रयोग करेंगे। उदाहरण 1, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी तथा सी को लेकर 3 त्रिज्यखंड बनाए गए जिनकी त्रिज्याएं दी हुई है और ए बी बी सी और सी ए भुजा दी हुई है। तो आपको बताना है ये बैंगनी रंग वाले त्रिभुज का जो छायांकित भाग है ये ज्ञात करना है। देखिए, कुछ चीज़ें कई बार दी नहीं होती, हमें समझनी होती है। जैसे यहाँ पर है जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज के बारे में कुछ बताया नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, तो हम कह देंगे ये समकोण त्रिभुज है, तो हम और आसानी से कर लेंगे। नहीं तो फिर आप वैसा करते हैं। तो यहाँ देखें, 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस में 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात हो कि समकोण त्रिभुज है तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अन्यथा आप हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान से देखें, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हैं। तो 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि तिर्यक। तो ये 5 का 4 गुना 20, 12 का 4 गुना 48 और 13 का 4 गुना 52। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 52 का वर्ग बराबर होगा 20 का वर्ग जमा 48 का वर्ग। तो वो भी आपको पूरा नहीं करके देखना, उसमें भी आप कॉमन लेके करेंगे तो 5, 12, 13 थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ आपको फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, बट थीटा तो गिवन नहीं है। ठीक है, एक तो 90 का पता चल गया, बाकी नहीं पता। लेकिन ये और भी आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पूरे को देखना है, तीनों को देखना है। तो ये कोई थीटा 1, दूसरा थीटा 2, तीसरा थीटा 3, ऐसे मान लीजिए ए बी सी कोई भी एंगल। और जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, फिर दूसरा थीटा बाई 360। तो कॉमन लेने पर पाई आर स्क्वायर और 360 जो अपॉन है वो तो कॉमन आ गया। तो एंगल ए बी सी या थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो भी आप लें वो तीनों का योगफल लिखेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि 180/360। या आप यूँ भी कह सकते थे कि ये आधा वृत्त बन गया। तो ऐसे बहुत जल्दी आप इसे कर सकते हैं कि तीनों भाग मिलकर ये अर्धवृत्त बनाएंगे। तो हाफ पाई आर स्क्वायर कहते तब भी वही आता, आप ऐसा लिखकर करेंगे तब भी वही आएगा। तो इस प्रकार आसानी से सरल करके आप ये आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। छायांकित भाग, यहाँ तो सारा ही छायांकित है, कोई बात नहीं। त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हो गया। फिर ये बचा जो वृत्त का हिस्सा, लेकिन इसमें भी ये हिस्सा तो दोनों में कॉमन आ गया। इसका मतलब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे प्लस ये वाला हिस्सा करेंगे। तो इसके करने के लिए कैसे कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल घटा में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बस इतना सा हम काम करेंगे, यही लिखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हिस्सा ऊपर ऊपर करेगा और साथ में पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज समबाहु है तो प्रत्येक कोण 60 का होगा, तो थीटा आपका 60 लिखेंगे जहां आपको त्रिज्यखंड में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 प्लस √3/4 भुजा का वर्ग, जो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये भी पाई आर स्क्वायर था, ये भी पाई आर स्क्वायर था, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1/6 हो गया। वो घटा के सीधा लिखा हुआ 1 घटा 1/6 होता है 5/6, यानी कि कहें हमने कॉमन लिया पाई आर स्क्वायर और इसे हल कर लिया। 1 घटा 1/6 तो 5/6 हो गया। बस अब इसका मान रख देंगे हम। भुजा आपके पास दी हुई है 12, ठीक है। और जो आपकी त्रिज्या है आर है वो कितनी होगी यहाँ पर, इस 12 का आधा 6। बस ये जैसे आप वैल्यू रखेंगे, जमा घटा गुना भाग करेंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। आप कई बार देखना, आपने देखा है कि ये उत्तर ऐसे ही छोड़े जाते हैं वर्गमूल में। पूरा ज़्यादा सोल्व करेंगे तो और समय लग सकता है, आप चाहें तो इसे पूरा कर सकते हैं। उदाहरण 3, एक आकृति दी गई है। ये दौड़ने का पथ, आपने ट्रैक देखा होगा, स्टेडियम में ऐसे ट्रैक होते हैं। इसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये जो गोलाई है आपकी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर ये वाली, और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये 106 मीटर लंबा है, ये दूरी आपकी कितनी है 60 मीटर, और पथ की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। आइए
तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, कि अंदर अंदर ऐसे आप किनारे के साथ साथ चल रहे हैं, तो कितनी दूरी होगी और पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए तो हम क्या करेंगे, बाहरी क्षेत्रफल घटा अंदर का क्षेत्रफल घटा दो, पूरा आ जाएगा। और आंतरिक दूरी का मतलब ये दूरी, फिर ऐसे घूम के ये आपकी अर्धवृत्त की चाप की दिशा में, फिर ये दूरी, फिर दोबारा से ये, बस ये आप प्लस करेंगे। तो आइए हम बात करें, तो आपकी जो त्रिज्या होगी इस वृत्त की, अगर हम कहें जो अंदर बन रहा है, तो क्योंकि 60 मीटर है तो 60 मीटर का आधा 30 मीटर, और ये जो 60 मीटर है ये आंतरिक दूरी दी हुई है, ध्यान रखेंगे, यहाँ इसने पूरा टच कर दिया, तो ये अंदर की दूरी आप लें। तो त्रिज्या हो गई 30, रेखाखंड की लंबाई आपके पास 106 है, तो दूरी हो जाएगी, ये देखें यहाँ पर ये रेखाखंड 106, फिर 106, तो 106 जमा 106, और साथ में ये जो चाप लगाएंगे वो मतलब आधे वृत्त की, तो आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है, आप चाहें तो पूरा एक वृत्त लिखें या 2 गुना में आधा वृत्त, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दूरी हुई 2l प्लस 2 इंटू में आधा वृत्त मतलब हाफ पाई इंटू 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा से फिर से परिधि आ जाएगी, तो 2 गुना 106 जमा 2 पाई आर, और यहाँ पर 2 पाई होता है 22/7, और आर कितनी है 60 का आधा 30। बस हल करेंगे, उत्तर आपके पास। दूसरा है पथ का क्षेत्रफल, तो वो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, और साथ में क्या करेंगे, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर घटा में अंत अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये देखें, ये आप एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद ये जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए बाहर का जो है आधा वृत्त और माइनस में अंदर का आधा वृत्त, क्योंकि यहाँ तो आप अंदर की आयत का सीधा ही कर सकते हैं, तो पूरा ऐसे घटाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो ये आप लिख सकते हैं। तो आयत AEGH और FHDB का क्षेत्रफल आपने निकाला, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बाहर की आर कितनी होगी, त्रिज्या आपके पास 30 है, रास्ते की चौड़ाई 10 है, 30 जमा 10 40, फिर अंदर की घटा करेंगे 30। तो हल करने के लिए आप इसे कॉमन लेके कर लें, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो पाई बटे 7 कॉमन, 40 का वर्ग घटा 30 का वर्ग, छोटी संख्या है तो आप वर्ग कर सकते हैं, बड़ी होती तो a प्लस बी और a माइनस बी का इस्तेमाल करें। तो 1600 माइनस 30 30 900, ये हो गया 700, यहाँ सीधा हल करके ये लिखें। बाकी आपके पास है ही लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल आपने निकाला, वो दोनों आप जमा कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ भी लंबाई गुना चौड़ाई 106 गुना 106 गुना 10, जो चौड़ाई थी ये वाला आयत हुई, और एक दूसरी आयत ये वाली, एक आयत ये और एक आयत ये आप कर सकते हैं। ये सारा जमा जमा घटा गुना भाग ये करना आप ज़रूर सीखें, अपने आप आपको आना चाहिए, इसमें से नकल ना करें, अपने हाथ से कैलकुलेशन करके देखें ताकि आपको आदत रहे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल सीधा अभ्यास का है। आकृति 2 में यहाँ आकृति दी हुई है, ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश। अब ABC चतुर्थांश नहीं है, ABC तो त्रिभुज है, तो इसने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ एक पॉइंट और ले लो, तो ABCP आप कह सकते हैं, ये पूरा चतुर्थांश है, ये पूरा, मैं अगर बताएं तो ये यहाँ पर ये पूरा बनेगा, ये आपका चतुर्थांश है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। AC को व्यास मानकर लिखना, इसने BC लिखा, BC तो नीचे है, BC तो यहाँ व्यास होगा नहीं, अगर हम BC की बात करेंगे तो ये BC नहीं, AC को व्यास मानकर एक और ऐसे ये अर्धवृत्त खींचा गया। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो ये कैसे होगा, हम इस पूरे आधे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, ये वाला, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है, ये पूरा त्रिज्यखंड है या चतुर्थांश जो आप कह रहे हैं ABC, इसमें से त्रिभुज घटा देंगे तो ये आ जाएगा हिस्सा। तो बस इस पूरे आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, ये त्रिभुज भी घटेगी और ये भी, तो आप अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, या सीधा लिखें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का, तो ये तो वृत्तखंड आ गया, और वो भी घटा देंगे किसमें से, आधे वृत्त में से। आइए लिख लेते हैं। तो ये हमने पहले चित्र बनाया जैसे उसने दिया हुआ था, अब आगे करें। तो व्यास AC पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला, घटा में ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
अब जो APC ये वाला वृत्तखंड APC, लेकिन वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे निकालेंगे। अब त्रिभुज के लिए आपको चाहिए भुजा और वृत्त के लिए त्रिज्या, वो दोनों यहाँ दी हुई हैं किस रूप में, पहले वो लिख लें। तो ये वाला हम ऐसे कैसे यहाँ उत्तर लिखेंगे, माइनस ये करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा में त्रिभुज का। तो आओ पहले एक बार निकाल लेते हैं कि हमें कहाँ से मिलेगा। तो 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो जब ये 14 सेंटीमीटर है तो आप AC आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 14 गुना वर्गमूल 2 सीधा लिखें, पूरा सोल्व करना है तो आप 14 का स्क्वायर जमा 14 का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं अलग से, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 2 गुना 14 का स्क्वायर हो गया, सोल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ऐसे आसानी से करें। जब वर्गमूल करेंगे तो 14 का वर्गमूल तो 14 और 2 का वर्गमूल 2, ऐसा लिख देंगे। तो आसानी से 14 वर्गमूल 2 ये AC हुआ व्यास। त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, यानी कि 7 वर्गमूल 2। किसकी त्रिज्या, ये आधे वृत्त वाली, इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की है ना, इसकी तो यही है 14 सेंटीमीटर, इसकी तो यही त्रिज्या कहलाई है। लेकिन इस वाले की जो बड़ा है ये बाहर की तरफ, ये 14 वर्गमूल 2 को आधा किया तो आपका कितना हुआ, 7। आइए, तो हाफ ये व्यास पर बना पाई R स्क्वायर, पाई R आपने देखा भी 7 वर्गमूल 2, 2 बार लिख देंगे। यहाँ है कितना, पाई R स्क्वायर, ये पूरा वृत्त का चौथा हिस्सा है तो 1/4 पाई R स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ R कितनी आपकी 14 है, तो 1/4 पाई 14 गुना 14। घटा में क्या करेंगे, त्रिभुज, और त्रिभुज है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और वो दोनों बराबर है, तो आप ऐसे आराम से कर देंगे। अगर ये ऐसी नहीं होती, कोई और एंगल होता तो हम θ/360 भी लगा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं θ/360, यहाँ θ 90 का, तो वही 1/4 ही आना है। तो आइए इस तरह से ही आप हल करें, 1/2 पाई। अब पूरा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखें, थोड़ा छोड़कर चलेंगे तो 7 गुना 7 गुना 2 लिख दिया क्योंकि 2 बार वर्गमूल था। और इधर 1/4 पाई 14 गुना 14, और ये घटा है, अंदर भी घटा है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो गया 1/2, ये अलग से कर देते हैं इसे, और ये अलग। अब ध्यान से देखें तो ये पाई, ये 2 से 2 कटा, 7 गुना 7 आया, गुना करें या ना करें। यहाँ 4 में भी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो दोनों तो बराबर है तो ऐसे ही कट गया, हम पूरा गुना क्यों करें, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये और ये सेम है। अगर आप यहाँ नंबर भी नहीं लिखते, हम सिर्फ ऐसे ही बताते R के रूप में, तो ये R होती, ये R√2 हो जाता, फिर आप बटे करते उसकी R निकालने के लिए तो R/√2 हो जाता। तो यहाँ खाली R की फॉर्म में भी लिखते, रेडियस की फॉर्म में बिना नंबर लिखे, तब भी ये सेम आता और ये कैंसिल हो जाता। तो इसका एक शॉर्टकट भी ये ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठते हैं, जैसे CCP या NTSC वगैरह आप देते रहते हैं बीच में, तो उसमें ये बड़ा सिंपल है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल समान हो जाएगा इस त्रिभुज के। तो ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि आप ये पूरा पढ़ते नहीं, कि समझ के तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर रटना है तो क्या है, सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि तो कट ही जाएगा। आइए लिख लेते हैं पूरा। तो ये 2 से 2 कटा, यहाँ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ऐसे काट दें तो ये बचा 7 गुना 7 पाई और 7 गुना 7 पाई, बस। तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना 14 गुना 14, तो 14 सत्ते 98, ऐसे आप फटाफट इसे कर देंगे। वर्ग सेंटीमीटर तो लिखना ही है। तो इसका मतलब ये दिखने में जो अजीब सा था, अगर ये छोटे एक कम अंक का सवाल है जिसमें पूरा नहीं करना, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और वैसे भी आपके एग्जाम के लिए। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, कई तरह से आता है, इसके कई नाम हैं। कई बार ये आता है कि त्रिभुज के कोने पर, ये 3 कोने पर घोड़े बांध दिए, या जो भी पशु बांधा गया, वो चर रहे हैं, घास चर रहे हैं, इस तरह से, ऐसे कई सारे नामों से आता है, आप ध्यान देंगे। अभी यह है कि यहाँ पर क्या है, 3 वृत्त हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं इस तरह से। तो दोनों ही लैंग्वेज से यही क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ ये वृत्त दिए हुए हैं, जब वृत्त आपस में टच करेंगे, इनकी हम केंद्र को मिलाते हैं तो ये बराबर बराबर करके एक समबाहु त्रिभुज बन जाती है। अब हमें छायांकित बताना है कि जो वृत्त के
बच गया अंदर, तो ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये बस पोर्शन आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा में 1 2 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप ऐसे बताएंगे, तो त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये हो गया 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वेयर होती है, √3/4 ए का मतलब यहाँ साइड कितनी हो जाएगी, 7 इधर और 7 इधर, जो त्रिज्या थी वृत्त की वो मिला दी तो 14 हो गई, घटा 3, यहाँ कोण कितने का बनेगा 60 का, तो इसलिए πr² θ 360 आप लिखेंगे। तो बहुत ही आसान सा हो गया, ये कटा 6, 3 दूनी 6, 22/7 करेंगे, 7 से 7 कट गया। ऐसे बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ 49 वर्गमूल 3 घटा 77। थोड़ा और आगे सोल्व करना है तो वर्गमूल 3 का मान 1.73 2 दशमलव तक लिखें आप, तो 84.777 घटा 77 यानी कि 7.777। वाह वाह, तो बहुत ही प्यारा सा आपका आंसर है देखा जाए तो, कि आपके 3 वृत्त थे, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, और उसके बीच में जो वृत्त बनता है, क्षेत्रफल जो बनता है रेड कलर का, वो क्या है 3 7 ही आ रहा है, वो अलग बात है, 2 के बाद दशमलव है, ऐसे ही बता रहे हैं। कई बार ऐसे पैटर्न में ये सुंदरता आप देख सकते हैं। तो ये 2 सवाल थे आज के, आप इन्हें अच्छे से करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दिवाली की आपको शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं, नमस्ते।